मोस्ट वेलकम आप सभी का द राइटर चैनल पे। इस चैनल पे हम बिहार बोर्ड 10th उर्दू और नॉन हिंदी की तैयारी कराते हैं और इस चैनल पे आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के नॉन हिंदी सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 वीविया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सीधा बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ईदगाह शीर्षक कहानी में तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए नूर का, ऑप्शन बी हामिद का, ऑप्शन सी महमूद का, ऑप्शन डी मोहसिन का। हम सभी जानते हैं कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, क्योंकि ईदगाह कहानी में हामिद 3 पैसे में चिमटा खरीदता है। ईदगाह शीर्षक कहानी में मोहसिन को कौन सा खिलौना पसंद आया? ऑप्शन ए वकील, ऑप्शन बी सिपाही, ऑप्शन सी भिश्ती, ऑप्शन डी गुजरिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहसिन को भिश्ती पसंद आया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा, गद्य शब्द का अर्थ क्या होगा? गद्य शब्द का अर्थ क्या होगा? तो उसका सीधा आंसर हम बोलते हैं पिछला, ऑप्शन सी पिछला होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, मानते जी की है, सुनते हैं सदा सबकी कहीं, जो मदद कर सकते हैं अपनी इस जगत में आप ही। ये पंक्ति किस शीर्षक कविता की कहानी है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और सभी को मुझे पता है, आता होगा लगभग में। जिनको आता है वो कमेंट करें। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत के घर में कौन रो रही है? बाल गोविंद भगत की शीर्षक कहानी में उनके बेटे के मृत्यु के बाद उनकी पतोह रो रही थी, जो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और आइए हम हैं 6 नंबर क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत के गांव से गंगा नदी कितनी दूर थी? बाल गोविंद भगत के गांव से गंगा नदी कितनी दूर थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 30 कोस। अब अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पे, पहाड़ नदी जंगल की सुंदरता के साथ हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ में किसका वर्णन है? तो इसका राइट आंसर होगा अबरक और कोयले के खदानों का। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लिख लें या फिर समझते हुए चले अच्छी तरीक़ा से। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में किसके पालन करने से मनुष्य श्रेष्ठ बनता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो 9 नंबर है। ये बिहारी के दोहे है, जप माला छपे तिलक सरे न एको कामू, मन काचे नाचे वीरता साचे राचे रामू। यह पंक्ति किस कविता की है? तो मैंने पहले ही बता दिया, ये बिहारी के दोहे के हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जो बिहारी का दोहा है। और 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और पढ़ते हैं इसे, वीरता शब्द का अर्थ क्या है? वीरता शब्द का अर्थ होगा ऑप्शन बी व्यर्थ। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, किस शीर्षक कहानी में मिथिलांचल की लोक संस्कृति की प्रभावी वर्णन है? तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ठेस में। अगले क्वेश्चन है 12 नंबर, ठेस शीर्षक कहानी में तुम्हारी भाभी नाखून से खोदकर तरकारी परोसती है, यह कथन किसका है? तो यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, जो सिरचन ने कहा था। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। यह पंक्ति किस कविता की है? यह पंक्ति किस कविता की है? बच्चे की दुआ। ऑप्शन ए होगी बच्चे की दुआ, जिसे मोहम्मद इकबाल साहब ने लिखा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसे कहते हैं कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा? तो इसका सही आंसर होगा सेनापति से, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 15 नंबर क्वेश्चन होगा, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में एकांकार ने किसके महत्व पर प्रकाश डाला? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अहिंसा के। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, जो 16 नंबर है, वीरंगना शब्द का अर्थ क्या होगा? वीरंगना शब्द का अर्थ होगा ऑप्शन बी वीर महिला। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में लेखक रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, और पढ़ने में भी थोड़ा
मज़ा आता है क्वेश्चन, ये कहानी। 17 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो अगला अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, लेखक रामधारी दिनकर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, जो 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में लेखक रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो कहानी पढ़ने में हमें बहुत अच्छा भी लगता है। जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ईर्षा तू ना गई मेरे मन से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो 18 नंबर है, लेखक रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कौन सामने प्रशंसा और पीछे से निंदा करते हैं। जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मक्खियाँ। जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं, जो सामने में प्रशंसा करते हैं और पीछे में जाके बुराई करते हैं, वही होते हैं इस तरह के व्यक्ति, जो मक्खियाँ कहा गया है लेखक रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो 19 नंबर है, ईर्षा तू ना गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, यह कथन किसका है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, यह कथन नीत्शे का है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो 20 नंबर है, निम्नलिखित में प्रतिगुण भक्ति भाव कौन है। जो 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लिखा निम्नलिखित भक्ति गुण भाव कौन है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, कबीरदास। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो 21 नंबर है, स्पर्धा शब्द का अर्थ क्या होता है। स्पर्धा शब्द का अर्थ, जिसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, प्रतियोगिता होता है, जो ऑप्शन ए होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 22 नंबर, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में हूँ। इस पंक्ति में मोको शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसके लिए ऑप्शन ए, ईश्वर के लिए। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, ईश्वर के लिए। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो 23 नंबर है, अगला क्वेश्चन है, पठित पाठ में कबीर अपने किस पद में ईश्वर या अल्लाह को कहीं बाहर ढूंढने की जगह अपने ही भीतर साक्षात्कार की बात कहते हैं। जिसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, प्रथम पद में। सही आंसर ऑप्शन ए, प्रथम पद में। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, पठित पाठ के अनुसार किस विश्वविद्यालय का अतीत कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से कहीं अधिक उन्नत और महत्वपूर्ण था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो नालंदा में है। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति कौन थे। और ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बिहार बोर्ड में आएगा, 100% ये आएगा। ऑप्शन डी होगा, हरिभद्र। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, हरिभद्र। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 2 जनवरी 97 को अपनी डायरी में किसने लिखा था कि आज सुबह शीला के घर गई। ये संजू ने लिखा, जो ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, जो 27 नंबर है, खरीदार मालिक से इस भैंस की तो एक आंख खराब है, फिर इस भैंस के 7,000 रुपये क्यों मांग रहे हो। मालिक, भैंस से दूध लेना है या कशीदकारी करवानी है। यह चुटकुला किस शीर्षक पाठ का है। तो यह चुटकुला किस शीर्षक पाठ का है, चिकित्सा का चक्कर, जो ऑप्शन डी में है, वही राइट आंसर है। तो अगले क्वेश्चन है 28 नंबर, पीपल शीर्षक कविता में वह कौन सा पेड़ है जो युग युग से जंगल में निश्चल अडिग खड़ा है। तो ये है कविता पीपल का पेड़, जो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो 29 नंबर है, आचार्य श्रीपूजन सहाय के अनुसार निराला किसको लिखते थे। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, तीनों को लिखा करते थे वो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 30 नंबर, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला असमर्थ तथा अपाहिज भिखारियों की दीन दशा के लिए किसकी तीव्र आलोचना किया करते थे। किसकी तीव्र आलोचना किया करते थे। तो इसका राइट आंसर होगा ए। इसका राइट आंसर ए होगा, जो समाज और शासन और समाज की। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, शासन और समाज की आलोचना किया करते थे भिखारियों की दीन दशाओं के लिए। अब अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ के अनुसार दरिद्र नारायण के विद्युत भोजन कहाँ कराया जाता था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वेरुल मठ, कोलकाता में। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, वेरुल मठ, कोलकाता में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 32 नंबर,
आचार्य शब्द का अर्थ क्या है? आचार्य शब्द का अर्थ होगा अर्चना, सॉरी 25 नंबर क्वेश्चन होगा, अर्चना शब्द का अर्थ क्या है? तो सही आंसर ऑप्शन डी होगा, प्रार्थना। सही आंसर ऑप्शन डी होगा, प्रार्थना। अर्चना शब्द का अर्थ प्रार्थना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर, कहाँ मर गया था ये बर्तन, क्या तेरा बाप धोएगा? यह खेमा से किसने कहा? तो होटल के मालिक कसारा ने कहा था, जिसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, जो बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित हुआ है। कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस बार भी संभावना ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसे ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, खेमा की उम्र क्या थी? तो खेमा की उम्र लगभग 7-8 साल थी। 7-8 साल थी, लगभग 7-8 साल थी, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 35 नंबर, कई गलियों के बीच कई नालों के पार कूड़े करकट के ढेरों के बाद यह पंक्ति किस कविता की है? तो ये पंक्ति है खुशबू रचते हैं हाथ, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर, खस शब्द का अर्थ क्या है? खस शब्द का अर्थ ऑप्शन डी पोस्ता होगा। 37 नंबर, हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ के अनुसार जैनब खानम को कराटे में क्या प्राप्त हुआ था? जैनब खानम को कराटे में, आप सभी को याद होगा मेरे ख्याल से, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। उन्हें कराटे में ब्लू बेल्ट मिला, जो दिल्ली ब्लू बेल्ट मिलता है सभी को जो कराटे में जीतते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो 38 नंबर है, मुंगेर जिला निवासी कदम स्कूल के बाल संसद की क्या थी? हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दें। उनके पाठ के आधार पर उत्तर दें इसलिए लिख दिया गया कि आप लोग कहीं प्रधानमंत्री का नाम न लिख दें, इसीलिए वो प्रधानमंत्री ही थी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा।